हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो को गौर से देखते रहिएगा क्योंकि आज मैं इसमें आपको फोटोशॉप की बहुत अच्छी ट्रिक सिखाने वाला हूं, जिससे आप बड़ी आसानी से इमेज को एडिट कर सकते हैं और अपनी मन मर्जी के हिसाब से जैसे चाहें उसे बना सकते हैं। उससे पहले व्यूअर हैं, इनका मैं आंसर दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे राहुल जी हैं। राहुल जी कह रहे हैं उनको amazon.com पे काम करना है। उसके लिए राहुल जी देखिए, फ़िलहाल मैं amazon.com पे काम नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ amazon.com पे काम करने के लिए सबसे अच्छा आप सेलर सपोर्ट से हेल्प लीजिए। उसके अलावा amazon.com और amazon.in में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, बस पॉलिसीज़ में थोड़ा अंतर हो जाता है क्योंकि amazon.in में इंडिया के हिसाब से पॉलिसीज़ है और amazon.com में ऑल ओवर द वर्ल्ड के हिसाब से। तो amazon.com में और .in में सिर्फ पॉलिसीज़ का अंतर है, बाकी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए अच्छा होगा कि आप सेलर सपोर्ट से हेल्प लें। इसके अलावा हमारे एक व्यूअर हैं प्रिंस अरोरा जी, ये पिक के लिए कह रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि 500 बाई 500 या कोई भी पिक हो, हम उसको अगर डालें अपलोड करने के लिए तो वो अपलोड हो जाए। इनका पहला सवाल तो ये है। तो प्रिंस अरोरा जी देखिए, पिक के मामले में आप कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता ऑनलाइन कि आप कोई भी पिक डालें वो अपलोड हो जाए, और अगर आप उसे किसी भी तरीके से कर देंगे तो सामने जो टीम बैठी हुई है लिस्टिंग डिपार्टमेंट, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले क्वालिटी अप्रूवल के लिए जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप देखिए, कोशिश करिए कि अपनी जो पिक्स हैं उनको बहुत अच्छा रखें, क्योंकि पिक्स के थ्रू ही प्रोडक्ट सेल होते हैं। अगर बायर को आइटम समझ में ही नहीं आएगा तो वो परचेज कैसे करेगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए पिक पे खास ख्याल रखिए कि पिक आपकी बहुत अच्छी आए, 3-4 एंगल से आए, ताकि आपके बायर को आपके प्रोडक्ट समझ में आए और वो आपके प्रोडक्ट में कुछ इंटरेस्ट दिखाए। दूसरा आपका सवाल है कि कुछ लोग जो साइट पे इतना सस्ता आइटम सेल करते हैं वो कैसे कर पाते हैं। देखिए, इसका ज़्यादा ना लंबा आंसर देते हुए मैं एक छोटा सा आंसर आपको दे देता हूँ, और इसी आंसर में ही आपका जो आप सीक्रेट मुझसे पूछ रहे हैं ना इंक्रीज सेल करने का, इसी आंसर में सीक्रेट है कि जो है, देखिए आप अगर पैसा एडवर्टाइजमेंट में, प्रमोशन में जो आप पैसा लगाते हैं, मैं कभी भी वो पैसा एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन में इन्वेस्ट नहीं करता। मैंने आज तक एक ही बार प्रमोशन में पैसा इन्वेस्ट किया है और जिसका मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था जब मैं नया फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करने के लिए आया था। लेकिन तब से लेके आज तक मैंने दोबारा कभी कोई पैसा प्रमोशन में, एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया। उसका रीज़न क्या है? अब मैं क्या करता हूँ, एक टारगेट बना लेता हूँ मंथ का, बिजनेस के ऊपर 2000 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो मैं अपने स्टोर पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रखता हूँ जिन्हें मैं बिना प्रॉफिट के सेल करता हूँ, समझ रहे हैं? अगर मुझे उन पे 10 रुपये का लॉस भी होता है तो भी मैं उन्हें सेल करता हूं। अगर मुझे उन पे 20 रुपये का लॉस होता है तो भी मैं उन्हें सेल करता हूं। यानी कि वो प्रोडक्ट्स सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं कि वो प्रोडक्ट्स मेरे स्टोर को प्रमोट कर देते हैं, और उन प्रोडक्ट्स के थ्रू मैं फ्लिपकार्ट के बायर्स को खींच लेता हूं अपने स्टोर में। तो ये सीक्रेट है, इनको आप समझिए। मेरी ये वीडियो जरूर देखिए, हाउ टू बीट कॉम्पिटिशन इन बिजनेस। इसमें भी मैंने यही बात समझाई है कि आप जो है कुछ पैसे को ब्लॉक करिए और उस पैसे को किसी प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट में लगाने की बजाय आप अपने स्टोर में कुछ ऐसे अच्छे एक या दो प्रोडक्ट्स आप अपने स्टोर में डालिए जो आपको ये सोच के डालने कि मुझे इन पे कोई भी प्रॉफिट नहीं लेना, और अगर मेरे से कोई कंपटीशन में आएगा ऑनलाइन इन आइटम्स के ऊपर तो मैं इनको 10 रुपये या 5 रुपये जो है लॉस में भी सेल कर सकता हूँ। और मैं ये मान लूँगा कि मैंने जो प्रमोशन में पैसे खर्च नहीं किए हैं वो प्रमोशन एक तरीके से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ उस पैसे को। शायद आपको इस बात का आंसर अब मिल गया होगा कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंस जी बहुत से लोग काम करते हैं, और आप ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मेरे भी स्टोर में कुछ आइटम इस तरीके के हैं और मैं उन्हें सिर्फ प्रमोट करने में यूज़ करता हूँ। देखिए, 2 इमेजेस हैं तो इनके ऊपर काम करके दिखाऊंगा मैं आपको अब। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप में। देखिए, अगर मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आसानी से मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। इस तरीके से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए
यहाँ देख रहे हैं ये लेयर है इसकी फर्स्ट लेयर जो आप देख रहे हैं ये। तो डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं, इसको उठा के इस तरीके से और इस वाले ऑप्शन में रख दीजिए। तो देखिए इसकी डुप्लीकेट लेयर बन गई है। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद अब इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, ये देखिए टूल होता है मैजिक वैन टूल, इसको चूज करके मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद डिलीट। अब आप सोच रहे होंगे ये तो डिलीट नहीं हुआ, देखिए यहाँ से मैं इसको बंद कर दूंगा। ये देखिए ये डिलीट हो चुका है इसका बैकग्राउंड। ठीक है, और ये देखिए ये इसको ऐसे डिलीट कर लेंगे, ये इसको ऐसे डिलीट कर लेंगे, यहाँ से ऐसे डिलीट कर लेंगे। तो आप जिस हिसाब से जितना चाहें उतना डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस इमेज का बैकग्राउंड डिलीट कर दिया, ठीक है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं पे कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें दिखाई नहीं देता और बहुत कुछ रह जाता है बैकग्राउंड में। डिलीट करने के लिए कुछ ना कुछ कलर छूट जाते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं कोई एक कलर वाला बैकग्राउंड ले लेता हूं और इसमें मैं पहले कोई एक कलर डाल देता हूं ताकि मुझे बैकग्राउंड दिखे। ये देखिए मैं इसमें कलर डाल देता हूं और इस इमेज को उठा के मैं इस पे इस तरीके से, ठीक है, रख लूंगा। तो इस इमेज को उठा के मैंने यहाँ कर लिया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि यार इसमें कुछ बैकग्राउंड में रह तो नहीं गया। देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल बैकग्राउंड अब इसका एकदम क्लीन हो चुका है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको अब बंद कर देते हैं, यानी कि हमारा बैकग्राउंड अब सही है। देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे मैं लोगो बना सकता हूँ, इससे मैं जैसा चाहूँ वैसा लोगो बना सकता हूँ। अगर मुझे किसी वीडियो का थंबनेल बनाना है तो मैं वो भी बना सकता हूँ। कैसे, ये इमेज देख रहे हैं, देखिए ये इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ इसमें। ये देखिए अभी देखिए बैकग्राउंड इस फोटो का कैसा था, आपने देखा था, ये फोटो रियलिटी में ऐसा है। ठीक है, और इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, जस्ट इस इमेज को उठा के मैं यहाँ रख लूँगा। ठीक है, कंट्रोल टी दबाऊंगा और इसको बड़ा कर लूँगा इमेज को इस तरीके से। ये इतना कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में ये इसको अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई, देखिए अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अभी देखिए ये यहाँ पे दो लेयर बनी हुई है, समझ रहे हैं। ये पीछे वाली अलग है, अभी अलग से मैंने ये देखिए लिया है वॉलपेपर, और उस पे मैंने ये ऊपर वाली लेयर को लगाया है। यानी कि अभी इस टाइम ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। अब इनको हमें फिक्स करना है। तो फिक्स करने का सबसे आसान तरीका क्या है, फाइल में जाएंगे, सेव एज, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लूँगा जेपीईजी फॉर्मेट में, सेव, ठीक है ना, और इसको मैक्सिमम क्वालिटी में सेव करूँगा। ओके, देखिए ये फाइल आ गई है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसको उठा के दोबारा से यहाँ रख लेता हूँ। अब ये जो है ये फिक्स है। ठीक है, ये दोनों लेयर फिक्स हो चुकी हैं। अब इसको मैं यहाँ से इस तरीके से कंट्रोल एक्स कट कर लूंगा, कंट्रोल एन न्यू एंटर, कोई साइज नहीं डालूंगा, ऑटो ले लेगा, और वी पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए एक तरीके से मेरी इमेज रेडी होगी। सेव एज, डेस्कटॉप पे वही सेम जेपीईजी में जाके कोई भी एक नेम दे दूंगा, 7 दे देता हूँ, और सेव मैक्सिमम में। तो ये देखिए इसको मैंने, ये देखिए अब आप देखिए ये इमेज पहले ये थी और अब ये है। ठीक है, तो आपने देखा, एक तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ लोगो कैसे बनाते हैं। ट्रांसपेरेंट अगर आपको लोगो बनाना है तो आप वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको हटा देते हैं, सबको बंद कर दे रहे हैं, वापस चलते हैं वहीं। देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको करना बता दिया, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं।
अब मान लीजिए आपको एक लोगो बनाना है अच्छा सा, तो कोई एक नेम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या लोगो बनाना है। यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ अपने, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ योगा मैंने टाइप किया। मान लीजिए मैंने अपना कोई ब्रांड का नेम रखा हुआ है योगा, या मैं कोई चैनल ओपन करने जा रहा हूँ यूट्यूब का, या जो भी है, मैं अब यहाँ लोगो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कलर में चूज कर लेता हूँ, ओके। और इसका साइज बड़ा कर ले रहे हैं, और इसका स्टाइल चेंज किए ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ से मैं जो चाहूँ उसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक अच्छा सा स्टाइल ले लेते हैं, कुछ अच्छा लगे। चलिए ये ले लेते हैं जी। कलर सही नहीं है, डार्क कर ले रहे हैं इसको, कलर को डार्क कर लिया। और जो है अब इसको, ये देखिए, इसको मैं जैसे चाहूँ वैसे इसको सेट कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ। ये योगा मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई और इमेज ऐड करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करिए और आप उसको इसमें ऐड कर दीजिए। आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं कोई भी इमेज, ठीक है। और जो है अब इसको मैं ये बताता हूँ इसको सेव कैसे करना है ताकि ये ट्रांसपेरेंट रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है, देखिए एक चीज़ होती है, जैसे अगर आप कोई भी लोगो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड अक्सर वाइट कलर का आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जिसे दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं अपना ही लोगो दिखा देता हूँ। आप ये लोगो देख रहे हैं, इसमें लोगों में पीछे बैकग्राउंड में वाइट कलर है ना। अब मुझे अगर ये वाइट कलर नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ वीडियो में मेरा सिर्फ ये लोगो नज़र आए, या चैनल पे मेरा सिर्फ ये लोगो नज़र आए, ये पीछे का बैकग्राउंड में वाइट कलर जो है वो हट जाए, तो आप वो इस तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है। अब इसको सेव कैसे करना है, सेव करना मैं आपको बता देता हूँ। फाइल में जाके इसको आप करेंगे सेव फॉर वेब, ठीक है। सेव फॉर वेब करेंगे तो यहाँ आ गया ये, उसमें आप चूज करेंगे PNG24, यहाँ पे फॉर्मेट है, इसको चूज करेंगे और ख्याल रखिएगा ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक लगा हुआ हो, टिक ट्रांसपेरेंसी पे होना चाहिए। इसको सेव करेंगे। अब सेव डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लूँगा, योगा के नाम से ही मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। सेव देखते हुआ या नहीं, देखिए सेव हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बैकग्राउंड में वाइट कलर आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट का है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ट्रांसपेरेंट है या नहीं है बैकग्राउंड इसका। देखिए अब इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है, चल रहा है। इस तरीके से आप किसी भी लोगो का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को रिमूव करके जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में। सेम अगर आप इसे चाहें तो किसी इमेज में भी ऐड कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ मैं, और इसको अब मान लीजिए इसको मुझे इसमें ऐड करना है, तो क्या करूँगा मैं, इसको उठा के और ये, और इसको लोगो को उठा के बस इस तरीके से। अब देखिए ये फिक्स नहीं है योगा का, देख रहे हैं, ये फिक्स नहीं है, ये पुराने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ये वाला ले लूँगा जो मैंने फिक्स कर दिया है, सेव कर दिया जो मैंने। अब मैं सेव वाला यूज़ करूँगा, अब ये फिक्स हो चुका है। तो इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँगा, ठीक है। और जैसे चाहूँ वैसे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। Ctrl+T और सेम प्रोसीजर है। ठीक, और इसको फिर इसको अब फिक्स करने के लिए क्या करना है मुझे, फाइल में जाके सेव एज के, पहले इसको मुझे अप्लाई करना होगा। तो यहाँ क्लिक करके इसको अप्लाई कर देते हैं, एक दूसरे टूल पे क्लिक करके अप्लाई कर दिया मैंने। और इसको सेव एज डेस्कटॉप पे JPEG में स्काई ब्लू कॉपी, इसको मैं चलिए सेव कर लेता हूँ।
ओके, और ये देखिए ये फिक्स हो चुका है। तो इसको अब ले लेते हैं जो फिक्स हो चुकी है इमेज उसको, और इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन, देन एंटर, कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल में जाके, सेव एज डेस्कटॉप पे जेपीईजी फॉर्मेट में इसको मैं सेव करूँगा और सेव। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इमेजेस एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जो इमेज चाहें वो बना सकते हैं, जो लोगो चाहें वो आसानी से बना सकते हैं, जो थंबनेल चाहें वो थंबनेल बना सकते हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, साइज चेंज करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इमेज में जाके इमेज साइज, मैं यहाँ से चाहूँ तो इमेज साइज इसका चेंज कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे इस तरीके से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।